जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, सेना और सैनिकों के पीछे पड़ गए हैं नेता, चमचागिरी की हद पार कर दी। आज इसी सब्जेक्ट को लेके मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। लड़ाई लड़ी भारतीय सेना ने, लड़ाई लड़ी एयरफोर्स ने, लड़ाई लड़ी आर्मी ने, नेवी ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने लड़ाई लड़ी और सेकंड मोर्चे पे थे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने कहा हम वॉलंटियर खड़े हैं, चाहे हमें आप आगे रखिए, चाहे बीच में रखिए, आप पीछे रखिए। अब यह ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही कुछ बीच में रुक जाता है और रुकने की वजह क्या है, और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जो गौरव गाथा गाई जाती है, सैनिक और सेना के इस हौसले जज्बे को सराहा जाता है, तो फिर होड़ लग जाती है नेताओं में। आखिर नेताओं में इस तरीके की होड़ लग जाती है कि वो बहुत शर्मनाक है, निंदनीय, और सेना को ही नीचे गिराने की होड़ लग जाती है, सेना को कमजोर करने की होड़ लग जाती है। तो हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है और 10 तारीख की रात में आप देखते हो हमारे यहां से मिसाइल ब्रह्मोस जाके उनके एयरबेस को नेस्ता नाबूद करती है और चारों तरफ से उनके एयर बेस को सटीक निशाना लगा करके बर्बाद करती है। तो पाकिस्तान के हाथ पैर कांप जाते हैं, शहबाज शरीफ रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, ये सत्य बात है, और जाकर के ट्रंप महाराज जी से गुहार लगाता है। ट्रंप महाराज जी कहते हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं, जैसा कि उन्होंने पहले कहा कि अपनी लड़ाई है सीमित तरीके से लड़िए, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। फिर पाकिस्तान को नसीहत दी जाती है, यदि आपने लड़ाई बंद करना है तो अपने डीजीएमओ से कहिए कि भारत के डीजीएमओ से बात करें। और दोस्तों बिल्कुल हमारे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के पास फोन आता है पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला चौधरी का, और ये आपके सामने में वीडियो रख रहा हूं। उन्होंने कहा है कि आप इस ऑपरेशन को बंद कर दीजिए। आपने कहा कि आतंकी ठिकानों पर मैं हमले करूंगा और यहां तो आप हमारे एयरबेस और सब जगह बहुत सारे आपके बम और मिसाइल गिर रही है। उन्होंने इस बात को स्वीकारा और यह बात फिर हमारा भारत ने माना कि हम रुक जाते हैं, हम खत्म नहीं करेंगे, रुक जाते हैं। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर रुकता है और उसके बाद सब लोग इसका श्रेय लेते हैं। सबसे पहले श्रेय ट्रंप महाराज जी लेते हैं, कहते हैं कि हमने रुकवाई है लड़ाई, नहीं तो हम उनके साथ व्यापार बंद कर देंगे। व्यापार बंद करने की धौंस देते हैं और श्रीनगर की समस्या को सुलझाने के लिए टेबल पर आमंत्रित करते हैं। भारत ने चुटकियों में कहा हमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, सहारे की जरूरत नहीं है, और आप अपनी सलाह और सहारा अपने पास रखिए। हमें पीओके चाहिए और हम आतंकियों के चुन चुनकर घुस घुस कर मारेंगे, इसी तरीके से मारेंगे। आतंकवाद का प्रहार यानी लड़ाई है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब इसके बाद दोस्तों यह आपको ईमानदारी से रखना होगा, इसमें बड़ी भूमिका सैनिकों की रही और सेना के इसका श्रेय जाना चाहिए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या सीडीएस साहब या वायुसेना प्रमुख और नेवल सेना प्रमुख, चाहे सीडीएस अनिल चौहान साहब की बात करूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब की बात करूं, मैं बात करूं एडमिरल की बात करूं, दिनेश कुमार त्रिपाठी की बात करूं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत साहब की बात करूं कि उन्होंने अगुवाई में यह ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और सहयोग दिया हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, चाहे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है। अब इसके बाद भूतपूर्व सैनिकों का भी नंबर आता है, उनके लिए भी एमओडी ने फिर पत्र जारी किया, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों ने कहा हम हर जगह आपके लिए तैयार हैं। मैं और उसके साथ एडीजीपीआई की तरफ से आता है, क्या आता है जरा हम बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर अनंत सेवा का प्रमाण। हमारे वेटरन्स की अदम्य भावना पहले से कहीं ज्यादा चमकती है, क्योंकि वो फिर एक बार सेवा करने के लिए आगे आए। उनका अटूट समर्पण सर्विस बिफोर सेल्फ का प्रतीक है, जो पूरे देश को प्रेरित करता है, हर दिल में उम्मीद जगाता है। और इसके साथ आप समझते हो गोपाल सिंह चौधरी का एक वीडियो जारी होता है, बोला हम भूतपूर्व सैनिक हैं, हम बूढ़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके बम को अपने छाती पर उठ सकते हैं, भारत माता के ऊपर नहीं गिरने देंगे। ये जज्बा है भूतपूर्व सैनिकों का, ये आपको समझना होगा। अब मैं बात करूंगा मीडिया की, बात करूंगा नेताओं की, बात करूंगा जो आपका सर झुका देगी, सर झुका देगी। मैं क्यों कहना चाहता हूं, इसके साथ में जज साहब की एक बात है जो मैं कहना चाहता हूं कि सेना इस देश की आखिरी संस्थान है,
जो ईमानदारी अनुशासन से काम कर रही है उसको काम करने दें। आखिर उन्हें यह वक्तव्य क्यों देना पड़ा? क्यों देना पड़ा कि सेना इस देश की आखिरी संस्था है जो ईमानदारी अनुशासन से काम कर रही है। आखिरी का मतलब आप समझते हैं क्या? यदि सेना से चूक हो गई, सेना कमजोर हो गई, फिर आपको कौन बचाएगा? कौन बचाएंगे? अडानी बचाएंगे, अंबानी बचाएंगे, या वो क्रिकेटर बचाएंगे, फिल्म स्टार बचाएंगे? कौन बचाएगा इस भारत को? कौन तिरंगे के मान सम्मान के लिए अपना बलिदान देने के लिए आगे आएगा? मीडिया देगी। इस भारत की मीडिया की तो क्रेडिबिलिटी यानी उसकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं, खत्म हो चुकी है, जैसा कि आप भी समझते हो और हम भी समझते हैं। अब बात करूंगा मैं इलिट फैमिली यानी बड़े बड़े लोगों ने तो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सेना की सराहना करना भी उचित नहीं समझा। और इलिट फैमिली में बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े फिल्मों में काम करने वाले सेलिब्रिटीज बोलते हो, गाना गाने वाले हों, दूसरे व्यापार करने वालों, लेकिन जोश और जज्बा दिखा आपको मिडिल क्लास में दिखा, लोअर मिडिल क्लास में दिखा और लोअर क्लास में दिखा। और ये जज्बा, इस जज्बे के साथ हमारे राष्ट्रपति महोदया ने हमें संबोधन किया, उपराष्ट्रपति जी ने भी सब कुछ कहा। लेकिन उसके बाद जब भारत का बहुत बड़ा तबका, हर धर्म का, हर जाति का, जब सेना और देश की तारीफ करने लगा, सैनिकों की तारीफ करने लगा, तिरंगा यात्रा निकलने लगी, तो नेताओं को अब आ गई। अब क्या आते नेता? नेता अपने धर्म का खेल खेलने लगे, जाति का खेल खेलने लगे वो सेना के साथ, जो कि सेना के अंदर सेना का धर्म है राष्ट्र धर्म। सेना की जाति है सैनिक। सेना की जाति सैनिक क्यों है? कि जब सेना से अंदर जब वो रिटायर्ड नहीं होता है तो उसके पास तीन चीजें होती हैं जवान के पास, उसका रैंक, उसका ट्रेड और उसका नाम। यानी उसका रैंक, या वो नायक है, हवलदार है, सूबेदार है, ये सारी चीजें रहती है। अफसर में रैंक होता है और नाम होता है। जब वो रिटायर्ड होता है तो उसका रैंक रिटायर्ड नहीं होता है, उसका नाम रिटायर्ड होता है, इसलिए उसको बोला जाता है कैप्टन XYZ रिटायर्ड। यानी नाम रिटायर्ड है, रैंक रिटायर्ड नहीं, और ना ही उसका काम रिटायर्ड है। और काम रिटायर्ड नहीं, ये भूतपूर्व सैनिकों को अच्छी तरीके से पता है, इसलिए भूतपूर्व सैनिक उन्होंने तत्काल फॉर्म भरे, तमाम तरीके के आदेश निकले, सिविल डिफेंस ड्रिल के लिए आदेश निकले, और सारे वॉलंटियर जाकर के खड़े हो गए कि हम प्रशासन की मदद करेंगे, सोसाइटी की मदद करेंगे, देश की मदद करेंगे, सेना की मदद करेंगे, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये भूतपूर्व सैनिकों का जज्बा था। और उन्होंने बताया कि भूतपूर्व सैनिक कभी रिटायर्ड होता ही नहीं है। और इसलिए एक पूर्व सैनिक का वीडियो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं, आपको गौरवान्वित करेगा, आपको संदेश देगा, मैसेज देगा, राष्ट्र धर्म की प्रेरणा जगाएगा। अब मैं बात करूंगा तुच्छ नेताओं की। तुच्छ नेताओं की मैं बात करूंगा। जैसे हमने कहा कि बड़े लोगों के मुंह में दही जमा, अब इनका जब मुंह खुला तो उन्होंने सोचा अब लूट लेते हैं वोट बैंक, कर लेते हैं चापलूसी मोदी जी की कहीं न कहीं। और सबसे पहले नंबर आता है हमारे बीजेपी के ही हैं, कोई मंत्री हैं विजय साहू जी, और एक हैं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, एक राम गोपाल यादव। और ये किसके ऊपर टिप्पणी करते हैं? वो टिप्पणी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिनकी आइडेंटिटी क्या है? भारतीय सेना के अधिकारी, रैंक क्या है? कर्नल, नाम क्या है? सोफिया कुरैशी, धर्म क्या है? राष्ट्र धर्म, जाति क्या है? सैनिक। दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, रैंक है विंग कमांडर, एयरफोर्स की है व्योमिका सिंह, उनका नाम है, और उनका धर्म राष्ट्र और जाति सैनिक, सोल्जर। अब इनके बीच में से इन्होंने तार निकालना शुरू किए। एक ने बता दिया वो आतंकवादियों की बहन थी, उसने इतना अच्छा काम किया। अब कोई उनको मुसलमान बता रहा है, कोई उनको हिंदू बता रहा है। ये कहां से शब्द आया? जबकि सेना के अंदर ये एक कानूनी अपराध है कि सेना या सैनिकों के बारे में इस तरह बोलना, क्योंकि सैनिक सर्वधर्म संभाव, उनका बड़ा धर्म हमने बता दिया, और छोटा वो है कि मंदिर में जाएं, वो सर्वधर्म स्थल है, सब जगह मत्था टेकते हैं, वहां गुरुद्वारा साहब भी है, वहां आपको चर्च मिलेगा, वहां आपको मस्जिद मिले, चाहे मंदिर मिले, सबका सम्मान, सबका भाईचारा। अब इसके अंदर सेंध डालकर सेना को कमजोर करने की इन्होंने साजिश शुरू कर दी है, या अपनी चाकरी आपने देखा होगा। और ये किसी ने उनको व्योमिका सिंह के बारे में, राम गोपाल जी समाजवादी पार्टी के हैं, उनकी जाति सूचक शब्द ले रहे हैं। उनको जाति से जोड़ना क्यों?
क्या चाहते हो उनकी जाति बता के? आपको इतना बड़ा विंग कमांडर नहीं दिख रही, इतनी बड़ी आपको हस्ती नहीं दिख रही, इतनी बड़ी कर्नल सोफिया कुरैशी नहीं दिख रही, उनके काम से नहीं जान सकते, उनके नाम से नहीं जान सकते, लेकिन जो चीज हमारे लिए वर्जित है उस चीज को निकालकर उन्होंने हवा बना दी। जज साहब हो, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि इससे बड़ी खराब चीज हो नहीं सकती कि ये सेना को भी खराब करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी सेना ही प्रधानमंत्री के नतमस्तक है। अब उसमें बहुत सारी प्रतिक्रिया होती हैं, बहुत सारे यानी कांग्रेस पार्टी तरह तरह की प्रतिक्रिया करके सामने एक ऐसा नैरेटिव फैला दिया है कि बाहर का कोई ये देखे कि इन लोगों को कितनी समझ है, कितनी जानकारी है। यानी नेता अपनी तुच्छ चीजों से बाज नहीं आ रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देते हो? क्या सेना और सैनिकों के ऊपर राजनीति करना, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? मानिए एक तो अरेस्ट ही नहीं हुआ है, जैसे कहा है सीधा सीधा, मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय, इधर हाई कोर्ट ने भी दायर, उन्होंने कहा बदजुबानी मंत्री को कब तक ढोएंगे, इसको तुरंत बर्खास्त करो। पीएम का धन्यवाद, पूरा देश सेना सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक। और फिर ये बोलते हैं हमारी जुबान, हमारे स्टेटमेंट को तोड़ के मरोड़ के पेश किया गया। आपको हिंदी नहीं आती, आप वहां तक पहुंचे कैसे? क्योंकि ये सिस्टम की नपुंसकता है कि चमचागिरी, चापलूसी जिस सिस्टम में होगी, चाहे वो सेना क्यों न हो, चाहे वो पुलिस क्यों न हो, चाहे वो एजुकेशन या मेडिकल, चिकित्सा, शिक्षा या नेतागिरी, वहां देश खोखला होगा, देश कमजोर होगा। कब तक इनको ढोएंगे मोदी जी या उनको बर्खास्त करेंगे? और सैनिकों के मान सम्मान को कैलकुलेटेड भाषा, कैलकुलेटेड उनको तरीका चाहिए। और जैसे आपने सैनिकों को छूट दी, और इसका श्रेय जाता है तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों के लिए, और जाता है एनएसए अजीत डोभाल साहब को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार उन्हें जिस तरीके से फ्री हैंड दिए और वो कसौटी पर खरे उतरे, और यही सेना का ध्येय होता है, यही राष्ट्रभक्ति होती है। और अंतिम सांस तक, जब तक शरीर में सांस है तब तक वो लड़ेंगे, चाहे आप कितना भी उन्हें इक्विप्ड करो, कितना भी सामने विषम परिस्थितियां हो। यह सेना का धर्म होता है। धन्यवाद दोस्तों।